Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं कैप्रिकॉर्न मकर राशि आपके लिए अगस्त मंथ में क्या एनर्जीज आ रही है, किस मोड में आप रहने वाले हैं। कैप्रिकॉर्न क्या आ रहा है आपके सही। तो पहले कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपको इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी कि आप अगस्त मंथ में क्या चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे फर्स्ट कार्ड निकल ही आया है। तो आपकी शुरुआत हो रही है नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ। नाइट ऑफ वॉन्ड्स ना एक एक्शन ओरिएंटेड मोड के आने को शो करता है। तो आप पिछले समय से जो डिसीजंस पेंडिंग आपके पड़े हुए हैं या आप आगे तो बढ़ना चाह रहे हो बट कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, अभी आपको फियर है या आपको कुछ तो है जो आपको परेशान कर रही है, कोई बात कोई सिचुएशन एलिमिनेट होगी वो, और आप एक एक्शन ओरिएंटेड मोड में आ रहे हो। वही ना ये कार्ड रिलेशनशिप वाइज मैसेज दे रहा है, कोई पैशनेट पर्सन आपकी लाइफ में अगस्त मंथ में एंट्री ले सकता है। और ये पिछले कुछ समय से प्लानिंग बना रहे थे कि आपसे कनेक्ट होना है या आपके साथ रिलेशनशिप को रीस्टार्ट करना है, तो फाइनली ये आप तक पहुंचेंगे ज़रूर। इनकी एनर्जी, क्योंकि ये नाइट का कार्ड है, स्लो एंड स्टडी मूवमेंट को शो कर रहा है, बट इनका मूवमेंट आपके सही नहीं हो रहा है। ये ना कुछ इम्पेशेंट एनर्जी को भी शो कर रहा है। तो पिछले कुछ समय से आप ना रिलेशनशिप में रिजॉल्व करने को, इश्यूज रिजॉल्व करने के लिए इम्पेशेंट हो रहे हैं या करियर में सक्सेस तक पहुंचने के लिए इम्पेशेंट हो रहे हैं, क्योंकि आप इतना स्ट्रगल कर चुके हैं ना। अब आपको लग रहा है कि बस अब रिजल्ट आपको मिलना चाहिए, सक्सेस आपको मिलना चाहिए। कोई बात नहीं है, अगस्त मंथ में आप चेंज देखोगे कहीं ना कहीं। डेयरिंग आपकी पर्सनालिटी रही, मीन्स आप जिन चीज़ों को लेके फियरफुल रहते थे तो एक डेयरिंग वे आगे आ रहे हो, डिफेंसिव बन रहे हो और फोकस्ड आपकी एनर्जी रहेगी। वैसे ना ये कार्ड एक परफेक्शनिस्ट को भी शो करता है। तो आप ना अपनी लाइफ में परफेक्शन लाने की कोशिश करोगे, मतलब आपकी लव लाइफ परफेक्ट होना चाहिए, आपका करियर सेट होना चाहिए, फैमिली के साथ आपका बॉन्ड सही होना चाहिए। तो आप चारों ओर से परफेक्शन लाने की कोशिश करोगे, अच्छी बात है, एटलीस्ट आपको ट्राई करना चाहिए। बाकी परफेक्ट तो कोई चीज़ नहीं होती है, कुछ ना कुछ फ्लॉज या कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम्स तो रह ही जाती हैं, लेकिन कोशिश तो आप कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। वही ना ये कार्ड कुछ एग्रेसिव नेचर को भी शो कर रहा है। तो कैप्रिकॉर्न अपने एग्रेसिव नेचर पे थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी को बता रहा है। देख रहे हो रेडिश एनर्जी प्रेजेंट है, तो आपको छोटी छोटी बातों पे ना गुस्सा भी आ सकता है। तो अगस्त मंथ में अपने गुस्से पे थोड़ा सा कंट्रोल करना है, रूड नहीं होना है। किसी ने कुछ बोला आपसे तो उसको पीस में सुनिए और उसका सही वे में आपको आंसर देना है, फिर चाहे आपको उसकी बात अच्छी लगे या आप उससे एग्री ना हो, लेकिन आपको रूड नहीं होना है, सिंपल वे में अपना डिसीजन सुनाना है, ठीक है। रिलेशनशिप का मैं बता ही चुकी हूँ कि रिलेशनशिप में जो बोरिंग काइंड की एनर्जी आप दोनों के बीच में चली आ रही थी तो वापस से रिन्यू हो रही है। और आप अपने करियर में कोई बड़ा स्टेप ले सकते हो, मेजर स्टेप ले सकते हैं, ठीक है। वैसे एक ही कार्ड ने बहुत सारे एनर्जीज आपको डिफाइन कर दी है। एक मैसेज और है यहाँ पे, वन प्रेजेंट है, तो कहीं ना कहीं आपको ना क्लैरिटी भी मिल रही है कि आप करना क्या चाहते हो। देख रहे हो नेक्स्ट कार्ड ही आ गया 10 ऑफ कप्स। तो मैं बोल रही हूँ ना अगस्त मंथ में आपकी कोई विश है, आपकी कोई डिज़ायर है, खास करके रिलेशनशिप वाइज या फैमिली वाइज जो फुलफिल हो रही है। सिंगल्स के लिए मैसेज आ रहा है विद इन 10 मंथ आपके मैरिज के चांसेस बन रहे हैं और आपकी कंप्लीट फैमिली लग रही है, मतलब आपका जो कंपैटिबल पर्सन है वो आप तक पहुँच रहे हैं। ये कार्ड एक सोलमेट की एनर्जी को भी डिफाइन कर रहा है, तो आप अपने सोलमेट से कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं। फैमिली एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा, मतलब आपका जो मैंने बताया ना कन्फ्लिक्ट हो जाया करता था या फैमिली मेम्बर्स के साथ आपके व्यूज़ मैच नहीं होते थे ना, तो आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, एक हैप्पीनेस वाले मूड में आ रहे हो आप। ये ना एक होम कमिंग वाला कार्ड भी है। तो अगर आप अपने घर से बहुत ज़्यादा दूर हैं या आप चाह रहे हो कि किसी पर्सन से आप बहुत समय से मिले नहीं हैं, तो उस पर्सन से भी आप मिल सकते हैं, या बैक टू पवेलियन वाली एनर्जी भी दिख रही है। इमोशनल बैलेंस आप बना रहे हो, इमोशनल स्टेबिलिटी आपको मिलेगी, क्योंकि ये 10 नंबर को शो कर रहा है कार्ड, कंप्लीशन को शो कर रहा है। तो आपकी लाइफ में कंप्लीटनेस आपको फील हो सकती है कैप्रिकॉर्न। तो ये दोनों कार्ड्स ही बहुत अच्छे एनर्जीज बता रहे हैं। आपके रिलेशनशिप में अगर आप दोनों सेपरेटेड चल रहे थे
प्रॉब्लम्स चल रही थी आप दोनों के बीच में वो रिजॉल्व होंगी। एक रियूनाइट होने वाली एनर्जी को भी शो करता है ये कार्ड। ओके, करियर वाइज में बताऊँ ना तो करियर में आपके साइड कोई ऐसी जॉब, ऐसा ऑप्शन आपके पास आ रहा है जिसके लिए आप काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, चाहे करियर की बात करूं चाहे रिलेशनशिप की, आपको प्रोवाइड की जा रही है। आपका मीन्स ये रहता था कि आपकी लाइफ स्टेबल नहीं हो पा रही थी, कभी एकदम सही चलती थी और नेक्स्ट डे आपको लगता था कि सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग नहीं है, आप एकदम प्रॉब्लम में फंस जाते थे। तो फाइनली उन सारी चीज़ों से आप आगे बढ़ रहे हैं। मूवमेंट वाले कार्ड है ये, फॉरवर्ड मूवमेंट कर रहे हैं। और सिंगल्स के लिए मैसेज आ ही रहा है कि मैं बता चुकी हूँ, विद इन 10 मंथ मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। लेकिन आपके पास ऑप्शंस भी ज़्यादा आते हुए दिख रहे हैं, तभी आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं। कंफ्यूज ना हो। 2 ऑफ सॉर्ड ना आपको कोई मेजर डिसीजन लेने को भी शो करता है, तो आप थोड़ा सा ना परेशान हो सकते हैं, या आप अपने माइंड में ज़्यादा थॉट्स को रोटेट कर सकते हैं कि किस ऑप्शन के साथ आगे बढ़ना चाहिए, कैसे डिसीजन लेना चाहिए। बट कोई बात नहीं है, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है अपने इंट्यूशन को फॉलो करें, इमोशंस को एकदम साइडलाइन कर दें। कई बार आप इमोशनल एनर्जी में आके कोई ऐसा डिसीजन पहले लिया है जिसका रिग्रेट आपको अभी तक है, तो वापस से इमोशनल एनर्जी में ट्रैप्ड ना हो। ये ना कुछ डिफिकल्ट चॉइसेस को भी शो कर रहा है। डिफिकल्ट इन द सेंस कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं, कुछ ऐसी चॉइसेस आ रही हैं जो आपको सब कुछ अच्छा लगेगा, सारी चॉइसेस आपको सही लगेंगी, लेकिन आपको सारी चीज़ों के साथ तो एक साथ बढ़ना नहीं है, किसी एक को चूज करना पड़ेगा, चाहे करियर अपॉर्चुनिटी हो चाहे रिलेशनशिप में हो। आपको बोला जा रहा है जब तक आप पूरी इन्फॉर्मेशन ना ले लें, जब तक आप सारी चीज़ों के बारे में पता ना कर लें, तब तक आप एक्शन ना लें। जो एंजाइटी आपकी लाइफ में चली आ रही है वो एंजाइटी दूर होगी, एक सच्चाई आप देख पाओगे। और आपके पर्सन अभी तक स्टक चल रहे थे, या उनके पास ऑप्शंस थे, या वो ज़्यादा ही प्रैक्टिकल हो रहे थे, ज़्यादा ही ईगो में चल रहे थे ना, तो वो एनर्जीज रिलीज करेंगे और आपसे कनेक्ट होना चाहेंगे। फाइनली उनको भी सच्चाई दिख रही है कि आपसे अच्छा कंपैटिबल पर्सन, आपसे अच्छा पैशनेट पर्सन और कोई नहीं हो सकता है। जितनी हैप्पीनेस उनको आपके साथ फील होती है ना, आई डोंट थिंक कि वो किसी के साथ फील करते हैं। वो आपकी वैल्यू समझ रहे हैं एक्चुअली। फाइनेंशियली अगर आप थोड़ा सा लॉस में चल रहे हैं तो आप फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हुए दिख रहे हैं। बॉटम से आ गया हेरोफेंट। हेरोफेंट क्या शो करता है? एक विन विन सिचुएशन को शो करता है। सक्सेस की आपको नजर आएगी, करियर में आपको सक्सेस मिल रही है। रिलेशनशिप में ये कार्ड कुछ ट्रेडिशंस को फॉलो करने को शो करता है, वेडिंग को शो करता है। तो ये वैसे 5 नंबर को बता रहा है, मैं बता रही हूँ ना, विद इन 5 to 10 मंथ एक कमिटेड रिलेशनशिप में आप एंटर हो सकते हैं। डिवाइन टाइमिंग के चांसेस बन रहे हैं। और अगस्त मंथ में आपकी ऐसी बात हो सकती है शायद घर पे, क्योंकि ये फैमिली का कार्ड आया है, तो आपके फैमिली मेंबर्स में आपके मैरिज रिलेटेड कुछ डिस्कशन हो सकता है। ये कार्ड ना आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव होने को शो कर रहा है। तो बहुत ज़्यादा मैसेजेस आप रिसीव करने वाले विद इन अ मंथ, मतलब यूनिवर्स आपको बहुत सारे मैसेजेस प्रोवाइड करेंगे इंट्यूशन के थ्रू, या आपको कुछ साइंस नज़र आ सकते हैं। तो उसको नोटिस करना है और उसको फॉलो करना है कि एक्चुअली यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। ठीक है कैप्रिकॉर्न, अभी एक एक कार्ड के लिए क्लैरिफाई करते हैं। सबसे पहले देखते हैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स के लिए कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स के लिए कर रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये कार्ड आपको बोल रहा है सबसे पहले स्पिरिचुअली एक्टिव हो जाइए, मेडिटेट करिए, अपना ऑरा मेंटेन रखिए, हर किसी को एंट्री नहीं देना है। क्योंकि आप देख रहे हो 7 वॉन्ड्स कहीं ना कहीं आपके साइड मूव हो रहे हैं, आपके स्पेस को डिस्ट्रॉय करना चाह रहे हैं। तो 7 ऑफ वॉन्ड्स ना एक नेगेटिव एनर्जी को भी शो करता है और एक पॉजिटिव एनर्जीज को भी शो करता है। पॉजिटिव एनर्जीज क्या है कि आप अपनी सेल्फ वर्थ समझोगे, कॉन्फिडेंस लेवल आपका इंक्रीज हो रहा है, आपका ऑरा, आपका एटीट्यूड, आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगी। वहीं नेगेटिव एनर्जीज क्या है कि कुछ लोग हैं आपकी लाइफ में जो इंटरफियर करते रहते हैं, आपके करियर में इंटरफियर करते रहते हैं, आपका जो काम बन भी जाता है ना तो उसमें डिस्ट्रक्शन लाने की कोशिश करते हैं, या रिलेशनशिप में आपके पर्सन को कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये जो भी लोग हैं ये रिलीज होंगे, क्योंकि आपको पूरा प्रोटेक्शन यूनिवर्स यहाँ पे दे रहे हैं। एंजल्स का प्रोटेक्शन आपको दिया जा रहा है। येलोइश एनर्जी प्रेजेंट है, तो जो हैप्पीनेस की आप तलाश कर रहे हो, हैप्पीनेस के मोड में जाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हो, इतना पेशेंस रखे हुए ना, वो आपको नज़र आ रहा है। और आप देख रहे हो इंटरेस्टिंग चीज़ है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स के नीचे 7 ऑफ वॉन्ड्स है। आप पीस में जा रहे हो, आप शांति वाली जगह में जा रहे हो, वहीं आपके पर्सन आपके साइड मूव होना चाह रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है।
देखते हैं 10 ऑफ कप्स के लिए कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, तो ये दोनों कहीं ना कहीं सिमिलर एनर्जीज को ही बता रहे हैं। ये भी एक हैप्पी मोमेंट को बता रहा है, तो ये भी एक कंप्लीटनेस को बता रहा है, हैप्पी मोमेंट को शो कर रहा है। आपकी लाइफ में एक फेस ऑफ लाइफ जो चला आ रहा था कंप्लीट हो रहा है, एक ब्राइटर मोड में आप जा रहे हो। तो आप देख रहे हो आप पे बुक्स भी प्रेजेंट रहती हैं। तो आपके करियर की मैं बात करूँ या आपके रिलेशनशिप की बात करूँ, बैलेंस आप बना पा रहे हो। और वहीं ना ये कार्ड बता रहा है कि आप रियलिटी को देखने की कोशिश करिए। और रियलिटी क्या है? आपका हैप्पी रिलेशनशिप। रियलिटी ये नहीं है कि प्रॉब्लम्स जो चल रही है वो हमेशा रहेंगी। रियलिटी ये है कि उन प्रॉब्लम्स में भी सोल्यूशन आप ढूंढ पाओगे और इम्प्लीमेंट करोगे। ये कार्ड इम्प्लीमेंट करने को शो करता है। तो अगर आपको लग रहा है कि आप आगे आके लाइफ में कुछ स्टेप ले सकते हैं, आगे आके अपने रिलेशनशिप को सही कर सकते हैं या करियर सेट कर सकते हैं, एक्शन लीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग में एक्शन का कार्ड आ गया। और 8 ऑफ पेंटिकल्स अगेन यहाँ पे एक्शन को शो कर रहा है। क्योंकि ये पेंटिकल्स का कार्ड है तो आप मनी वाइज मुझे स्ट्रांग होते हुए दिख रहे हैं, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो रहे हैं, मनी को सेव करना शुरू कर रहे हैं। लेकिन ये कार्ड कुछ स्पेंडिंग्स को भी शो कर रहा है। तो अननेसेसरी मनी को स्पेंड ना करें कैप्रिकॉर्न, क्योंकि कई बार ना आप इतना अननेसेसरी वेस्ट कर देते हैं ना कि फिर आपको बाद में रिग्रेट होता है कि जिन चीज़ों पे आपने पैसे इन्वेस्ट किए वो तो एकदम वर्थलेस थे, आपके काम की ही नहीं थी वो चीज़ें। ठीक है, तो वैल्यू करिए मनी की, और टाइम की भी वैल्यू करना है, क्योंकि आप टाइम वेस्ट भी ज़्यादा कर देते हैं कई बार। देखते हैं 2 ऑफ सॉर्ड के लिए कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ गई है, तो वेटिंग एनर्जी दिख रही है। आप कुछ सिचुएशन के रिजॉल्व होने को शो कर रहे हैं। कोई बात नहीं है, जो आपका इंतज़ार है वो ख़त्म हो रहा है, मतलब आप वापस से अपने मोड में आते हुए दिख रहे हैं, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री के साथ। कि एनर्जी जो एकदम ड्रेन आउट हो चुकी थी ना, मतलब सोचने समझने की जो आपकी इंटेलिजेंसी पावर थी एकदम ज़ीरो हो चुकी थी, वो रीगेन हो रही है। ये कार्ड ना एक क्लोज टू सक्सेस को शो करता है। तो आप बहुत क्लोज है अपने सक्सेस के, और जो लाइफ में आपने कंप्रोमाइजेस किए हैं ना उसका रिवॉर्ड आपको देखने मिलेगा। रिलेशनशिप में जो आपने अपने पर्सन पे एफर्ट्स लगाए हैं वो आपकी वैल्यू क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपने मेहनत की है रिलेशनशिप में, उन्होंने की है कि नहीं की है वो उनका मैटर है, बट आपने तो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए हैं। तो आपके पर्सन आपकी वैल्यू समझ रहे हैं, आपकी वर्थ समझ रहे हैं, तभी कोई अपने आप में पहले वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट करेंगे, देन एक्शन लेंगे। एक लवेबल एनर्जी दिख रही है आप दोनों के बीच में। फाइनेंशियली जो प्रेशराइज्ड आप फील कर रहे थे ना, तो फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हुए दिख रहे हैं। आप अपने काम को लेके बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाते हैं कैप्रिकॉर्न, तो ऐसा ना करें। कई बार होता है कि आपका मन नहीं है आपके वर्क प्लेस पे कुछ काम करने का, लेकिन आपको वो चीज़ डील करनी पड़ रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कई बार ना अपने अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं होती हैं, सिचुएशन हैंडल करना पड़ता है, तो करिए। ये बॉटम से आ गया क्वीन ऑफ वॉन्ड्स विथ लवर्स। तो आपकी रिलेशनशिप में आपकी जो विश है, आपकी जो डिज़ायर है वो फुलफिल होती हुई दिख रही है, अपने पर्सन से रिकनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं। चॉइसेस को शो करता है ये कार्ड, आप दोनों के बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग होने को शो करता है। और आपकी डिज़ायर थी कि आपको इस पर्सन से कनेक्ट होना है, ये आपके ऑलरेडी जो पर्सन है वो है, या कोई नया पर्सन भी हो सकता है। जब आपकी कोई विश फुलफिल होगी ना, तब आप इतना हैप्पी हो रहे हो। इंटरेस्टिंग बात है, मैंने स्टार्टिंग में आपसे बोला था आपके हाथ में वॉन है, मीन्स आपको क्लैरिटी मिल रही है, और यहाँ भी वॉन प्रेजेंट है। क्लैरिटी आपको मिल गई है, क्लियर पिक्चर दिख रही है कि आप रियूनाइट हो रहे हो, तभी ये हैप्पी मोमेंट में जा रहे हैं। ठीक है, तो अपनी होप, अपनी जो मेंटालिटी में आप इतना निगेटिव एनर्जीज भर के बैठ गए हो ना, उसे रिलीज करिए और इस एनर्जी को मैनिफेस्ट करिए कि आप रियूनाइट हो रहे हैं। ये रियलिटी है, ना कि ये रियलिटी जो आप अपने माइंड में चला रहे हो, नेगेटिव एनर्जीज। ओके, अभी देखते हैं आपके लिए ओवरऑल कार्ड क्या आ रहा है अगस्त मंथ में। ओवरऑल एनर्जी क्या आ रही है कैप्रिकॉर्न आपके साइड। ओवरऑल कार्ड आया है चैरियट, मूवमेंट का कार्ड आ गया है, ट्विन फ्लेम एनर्जी का कार्ड आ गया है। तो विद इन 6 to 10 मंथ आप रियूनाइट हो रहे हैं अपने रिलेशनशिप में। डिवाइन टाइमिंग का जो आप इंतजार कर रहे हैं, डिवाइन टाइमिंग आती हुई दिख रही है। स्पिरिचुअल कोई पर्सन है आपकी लाइफ में जो आपको गाइड कर रहे हैं, किसी से तो आप हेल्प लेने वाले हैं। मूविंग ऑन का कार्ड है, तो आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रहे हैं। ये कार्ड ना ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करने को शो करता है। तो आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम कर रहे हैं, एक डिसिप्लिन्ड लाइफ को आप डील कर रहे हो, डिसिप्लिन्ड वे में आगे बढ़ोगे। हार्डवर्क को शो करता है ये कार्ड। तो आप काफी डेडिकेटेड हैं अपने काम को लेके, रिलेशनशिप को लेके। मतलब आपका फोकस अब पास्ट पे रहा ही नहीं, आपका फोकस
अगस्त मंथ में अपने फ्यूचर पे रहेगा और प्रेजेंट एक्शंस पे रहेगा। ओके कैप्रिकॉर्न, अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। अगस्त मंथ में क्या आ रहा है आपकी साइड? लुक एट द बिगर पिक्चर। एग्जैक्टली, देखिए मैं पिक्चर की बात कर रही थी, मैं जस्ट अभी आपको लवर्स के साथ बता रही थी ना कि आपकी पिक्चर एकदम क्लियर है आपके सामने कि आप दोनों रियूनाइट हो रहे हैं। वही आपको बताया जा रहा है। बड़ी पिक्चर को देखने की कोशिश करिए, छोटी छोटी चीज़ों में क्या उलझना। जब तक आप अपना फ्यूचर देख के काम नहीं करोगे ना, मीन्स आपको ये मेंटालिटी बनानी पड़ेगी कि आज जो आप काम कर रहे हो उसका पॉजिटिव रिजल्ट इन फ्यूचर आपको एनी हाउ मिलेगा। छोटी सी प्रॉब्लम्स को लेकर परेशान आप होने लगे हो ना, तो अपने एक्शंस में आप कमी देखोगे। तो आप अगर एक्शंस को बढ़ाना चाह रहे हो, इम्प्रूवमेंट करना चाह रहे हो ना, तो फ्यूचर के बारे में सोच के ट्राई करिए, एक्शन लीजिए। ठीक है, आज जो आप काम करोगे उसका रिजल्ट ऑब्वियस सी बात है आपको आगे ही देखने मिलेगा। ठीक है, ये कार्ड सैजिटेरियस का निकला है, तो आप में भी किसी फायर एलिमेंट से डील कर रहे होंगे, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, तो उनके साथ भी आपका बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है। अभी चेक करते हैं यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। अगस्त मंथ में क्या आ रहा है यूनिकॉर्न्स के साइड से आपके लिए? सोल पर्पस, तो आपको बोला जा रहा है आपका सोल पर्पस क्या है, आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं। जब तक आप अपने सोल पर्पस को नहीं पहचानोगे ना, तब तक आप कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं। सोल पर्पस को समझना है। और कौन आपको गाइडेंस दे रहा है? यूनिकॉर्न्स एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं आगे बढ़ाने में। तो देख रहे हो यहाँ पे एक प्लानिंग आपको बनाने को बोला जा रहा है। तो जब तक आप प्लान नहीं बनाओगे ना अपनी लाइफ को लेके, तब तक कैसे आप समझ पाओगे कि आप करना क्या चाह रहे हैं, क्या अचीव करना चाह रहे हैं। देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है कैप्रिकॉर्न आपके साइड। बी ओपन रहना है ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए, नेगेटिव एनर्जीज को एलिमिनेट करने के लिए। और आप कुछ ऐसी चीज़ों को, इंट्यूशन को रिसीव करोगे ना जिसका आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं या स्टक चल रहे हैं या प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, तो यूनिवर्स आपको वो इंट्यूशन प्रोवाइड करेंगे कि आप उस फंसी हुई प्रॉब्लम से बाहर आ सकें। कि कैप्रिकॉर्न, अब देखते हैं आपके लिए अगस्त मंथ में कौन सा स्टोन आ रहा है। आप चाहें स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वेयर करें। सेकेंड चीज़ है, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे हैं, एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं आपको कौन सा स्टोन आया है। रोज़ क्वार्ट्ज, बहुत ही प्यारा स्टोन निकल के आया है आपके लिए, जो मैसेज दे रहा है एंजल ऑफ लविंग रिलेशनशिप। तो ये रोज़ का जब मैसेज आता है ना, स्टोन आता है, तो मैं पहले ही आपसे बोलती हूँ कि ये रिलेशनशिप वाइज आपको बहुत सारा पॉजिटिविटी लेके आ रहा है। ये स्टोन बताता ही है कि आप अगस्त मंथ में अपनी लाइफ को इंजॉय करोगे। आपके सराउंडिंग में जो लोग प्रेजेंट रहेंगे ना, उनकी कंपनी को आप इंजॉय करोगे, अपने आप से अपना कनेक्शन बनाओगे, ज़्यादा सा टाइम आप स्पेंड करोगे अपने साथ या फ्रेंड्स के साथ या फैमिली मेम्बर्स के साथ। जो लोग आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं उनके लिए आप समय दोगे अगस्त मंथ में, या वो आपके लिए समय देंगे। ओपन हार्ट आपका रहेगा। देखिए यहाँ पे भी ओपन का मैसेज आ गया, तो अपना ओपन हार्ट रखना है। किसी के बारे में गलत ना सोचें, किसी को लेके गलत मेंटालिटी ना बनाएं। लोग अगर आपके साथ अच्छा बिहेवियर रखते हैं ना, तो आपको भी अच्छा सोचना है बाकी लोगों के लिए। तो लविंग रिलेशनशिप है, तो अगर आप सिंगल है तो हो सकता है विद इन अ मंथ आपका किसी के साथ रिलेशनशिप मेंटेन हो सकता है। और अगर आप इस स्टोन यूज़ करते हैं तो आपके लाइफ में कोई नया पर्सन एंट्री ले सकता है, या न्यू रिलेशनशिप के आने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। अगर आप सर्च कर रहे हो किसी राइट पर्सन, कंपैटिबल पर्सन के लिए, तो आप ज़रूर इसका यूज़ करिए। ये ना आपकी लाइफ में जो पैशन मिसिंग चल रहा था, अभी मैं रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ, तो आप दोनों में जो एनर्जीज मिसिंग चल रही थी, आप दोनों में वापस से बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मेंटेन हो पाएगा। इसका यूज़ करते हैं ना, तो ऑटोमेटिक लोग आपसे कनेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं, आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपका ऑरा, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहती है। ठीक है, हार्ट चक्र आपका ओपन होता है इसको यूज़ करने से, और आपका बिलीव सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहेगा। स्टोन खास करके रिलेशनशिप में यूज़ होता है। इसको ना ज़्यादातर लोग एज अ ब्रेसलेट यूज़ करते हैं, या अपने पॉकेट में भी इसको यूज़ करते हैं। अगर आपकी स्लीपलेस नाइट्स निकलती है, आपकी स्लीप प्रॉपर नहीं हो पाती है, तभी आपको थोड़ा सा हेल्थ वाइज इश्यूज चलते हैं, तो उसमें भी आप इम्प्रूवमेंट देखेंगे। बहुत अच्छी एनर्जी से कैप्रिकॉर्न, आप चाहें तो इसका यूज़ कर सकते हैं। एंड आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन
कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।